महाभारत रामोपाख्यान पर्व 291 श्री राम का सीता के प्रति संदेह। श्री राम के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से सीता अपवित्र हो गई हो, अतः उन्होंने विदेहनंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया, अब तुम जाओ, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। 10 भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। 11 धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। 12 मिथिलेशनंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। 13 वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 115। श्री राम ने भरी सभा में सीता जी से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। 15 सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। 16 तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने कड़ी हो, जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी तरह आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। 17 आता जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। 18 कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। 19 रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है, ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। 20 आता जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया, अब तुम्हारे प्रति मेरी ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। 21 विदितश्चास्तु भद्रन्ते योऽयं रण। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 46। रावण प्रेजिंग सीता's body। वाल्मीकि रामायणा, your hips are beamy, thighs burly akin to elephant's trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with best jewelry are rotund, rubbing and bumping each other, and they are swinging up and up. Their nipples are brawny and jutting out, and they are smoothish like palm fruits, thus they are comfortable for they are beautiful। वाल्मीकि रामायणा 3:46-19-20 रावण ने सीता से कहा, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए हैं, प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुखवाले, कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकर वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है, विशालम जघन पीनम ऊरु करीकर उपमो एतो उपचितो वृत्तो संहतो संप्रगल्भतो। 3:46-19 पीन उन्नत मुख कांतो स्निग्ध ताल फल उपमो वर्टिकलबार मणि प्रवेक आभरणों रुचिरो ते पयो धरो। 3:46-20 वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 15। हनुमान सो सीता विथ अ फेस लाइक फुल मून, with beautiful eyebrows, with graceful rounded breasts, by the radiance making all directions without darkness, goddess-like with black hair, with lips like bimba fruit, with a good waist, very firm, with eyes like lotus petals, like रति द consort of God of love। हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज। देवी सीता का मुख चंद्रमा के समान मनोहर था, उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे, वे अपनी अंगकांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी, उनके केश काले काले और होठ बिंबफल के समान लाल थे। कटिभाग, कमर,
बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। वाल्मीकि रामायण 5.5.28-29 पूर्ण चंद्र आन्नाम सुभ्रूम चारु वृत्त पयोधराम 5:15-28 कुर्वन्तीम प्रभ्या देवीम सर्वा वितिमिरा दिशा ताम नील केशीम बिंब ओष्ठीम सुमध्याम सुप्रतिष्ठिताम 5:15-29 सीताम पद्म पलाश अक्षीम मन्मथस्य रतिम यथा। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 48 माई हेयर इज फाइन, black in color and smooth. My eyebrows are disunited. My shanks are hairless and well-rounded. My teeth are contiguous, without any gaps between them, no. मेरे सिर के बाल महीन, बराबर और काले हैं, भौहें जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियाँ घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोमरहित, बाल रहित है तथा मेरे दांत भी सटे हुए हैं। 9. My temples, eyes, arms, feet, ankles and thighs are homogeneous and well proportioned. My fingers have well-rounded and glossy nails, having a right length. 10. मेरे नेत्रों के आसपास के भाग दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों टखने और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल पुष्ट है। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर एवं चिकनी है और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। 10. My breasts are close to each other, fully developed and have depressed nipples. My navel is deeply indented. My flanks and bosom are well formed. 11. मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्वभाग तथा छाती मांसल है। 11. My complexion has the sheen of a pearl. The hair on my skin are soft. It is said of me as endowed with auspicious signs, in that I touch the ground with my 12 limbs, with the 10 toes and 2 soles. 12. मेरी अंगकांति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है, शरीर के रोए कोमल है तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छे से सट जाते हैं। इन सब के कारण लाक्षज्ञों ने मुझे शुभलक्षणा बताया। 12 केशा सूक्ष्मा समा नीला भ्रुवो च असंबते मम वृत्ते च अलोंशे जंघे दंताश च अविरला मम 6:48 9 शंखे नेत्रे करो पादो गुल्फाव ऊरु च मे चितो अनुवृत्ता नखा स्निग्धा समाश च अंगुलियों मम 6:48 10 स्तनो च अविरलो पीनो मम इमो मग्न चूचुको मग्ना च उत्संगिनी नाभ्य पार्श्व उरस्कम च मे चितम 6:48 11 मम वर्णो मणि निभो मृदून्य अंग रुहाणी च प्रतिष्ठिताम ध्वजशभिर माम ऊचु शुभ लक्षणाम 6:48 12. वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 63 तो लोहितस्य प्रिय दर्शनस्यस्ता उचितो उत्तम चंदनस्य वर्टिकलबार वृत्तो स्तनो शोणित पंख दिग्धानुनम प्रियाया मम न अभिभात वर्टिकलबार 3 63 8. Sri Ram told Lakshman those 2 roundish bosoms of my ladylove which always deserved the application of pleasantly looking red sandalwood's pest might definitely be unshiny, as they might be bedaubed with muddy blood when they are extricated from her body for devouring. Shri Ram ने लक्ष्मण से कहा, मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे निश्चय कि रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता।